स्वीकारो। चलो जली भाग। ओम ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रियंता प्रचोदयात् रामा प्रचोदयात्। हे जनक कहो क्या कारण है? ये इतनी भीड़ भाड़ क्या है? ये अभी सोच रहा कैसा था? वीरों में छोड़ क्या है? ओम मिथिला पद बदला मुझको, ओम मिथिला पद बदला मुझको। यह धर्मा किसने तोड़ा है? कृष्ण भरे सोमवार में सीता से नाता जोड़ा है। हे मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की थी, सीता ने ये स्वयं ये धनवा उठाया और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी क्योंकि जो ये धनुष को तोड़ेगा और उसी के साथ सीता का विवाह करवाया जाएगा। तो वही मेरा प्रस्ताव पूर्ण हुआ और मैंने सीता का विवाह स्वयंवर रचा और ये भगवान विश्वामित्र के भगवान राम के द्वारा ये कार्य पूरा किया गया और सीता का विवाह प्रभु राम के साथ हो गया। अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, साफ साफ क्यों नहीं कहता? कारण क्या था? अत्यंत शीघ्र बदला मुझको। एक तलवार किसने तोड़ा है? कृष्ण भरे सोमवार में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला दे, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। हे ब्राह्मण देव, ये धनुष तोड़ने वाला ये आपका दास ही होगा और आपके इस दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा इस कार्य को कौन कर सकता है? हे ब्राह्मण देव, के नाथ संबोधन और भंजनहारा कोई अहो को दास तुम्हारा। ब्राह्मण देव, और सेवक धनुष तोड़ने वाला भी और कोई शिव का प्यारा होगा और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे ब्राह्मण देव, ये अपराध करने वाला, ये धनुष तोड़ने वाला, ये अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। ये अपराध हमने किया है, ये धनुष मेरे हाथों से टूटा है। साधु साधु किसी के दोष और गुण का, किसी के दोष और गुण की अहंकार को नहीं स्वीकार करता। साफ साफ बतलाइए कारण क्या था? तुम्हारे दास के, तुम्हारे सेवक के अलावा इस कार्य को कौन कर सकता है प्रभु? हरो लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोर, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। हेलो
रह ना सका खामोश। इसका भी एक कारण है, जब जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जब जब कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान भी होता है। जिस तरह जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा वो पुनः प्रकाशा। नासा और प्रकाशा का चक्कर लगा रहता है, इसलिए लक्ष्मण से खामोश नहीं रहा गया। मिथिला महल मंडल के अंतर्गत समस्त दैत्य दानव, गंधर्व, मानव एवं नृपाल महपाल, इतना ही नहीं पूर्ण नरदार, सौभाग्य, सुच, संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। मिथिला के अंतर्गत सभी महिषियों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, पवित्र संतों ने देखा। क्या देखा कि जब महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ तो उनके विकराल रूप को देखा गया। देखत तो भ्रपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पित समेत कहे कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जनक बहोर आए सिरनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। महात्मा जनक के द्वारा प्रणाम किया गया, जानकी को बुलाकर प्रणाम कराया गया, और महात्मा जी के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया। क्या दिया गया कि आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुन आई, पद सरोज मेले दो भाई। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रणाम किया गया। हम दोनों बंधु राम और लक्ष्मण के द्वारा भी प्रणाम किया गया, और मुनिवर के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया। और उसके बाद में देखा क्या गया कि बहुर विलोक विदेह सन, कहो कहा अति भीर। पूछत जान अजान जिम, व्यापो कोप करी। अज्ञान होकर के मुनिवर के द्वारा पूछा जाने लगा कि हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी सोचना कैसा था, वीरों में छेड़ क्यों है। महात्मा जनक के द्वारा बताया गया। समाचार तब जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। भगवान बताया गया कि ये भीड़ भाड़ का कारण यहाँ है। संक्षिप्त में बताया कि हमारी पुत्री जानकी का विवाह संपन्न हुआ। सुनत वचन फिर अनक निहारे, देखे चाप खंड में डारे। और जैसे ही चाप के खंडों को देखा तो महात्मा जी के द्वारा कहा जाने लगा कि एक जनक बता जल्दी, ये धनुआ किसने तोड़ा है। अरे किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। एक तरफ महात्मा जी के द्वारा सीता को आदेश देने के बाद में आशीर्वाद दिया गया, और दूसरी तरफ कहा गया कि सो गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हो सब राजा। धनुष तोड़ने वाला जो भी अपराधी है वो इस समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सभी राजा मार दिए जाएंगे। हे प्रभु सुने, रघुवंशन के राजा महाराजा आज परशुराम जी का आगमन कर लेने दो। करके प्रशंसा निज वीरता की, इनकी वीरता हमें देख लेने दो, इनकी वीरता हमें देख लेने दो। विनय करता मुझे लक्ष्मण दोनों कर जोर, इन पर बाणों की वर्षा हमें कर लेने दो। और अगर बाण वर्षा नहीं तो प्रभु वर्षा ही कर लेने दो। है आदेश। आप नहीं बोलेंगे, मैं समझ गया। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहना ही मेरे लिए आशीर्वाद प्रदान करना है। मैं देखता हूँ महात्मा जी को, और इसके पहले जितने भी नृपाल महपाल घबराए हुए हैं, जो कांप रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ये लक्ष्मण इस समाज के अंतर्गत है, तब तक
ऐसे महात्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपस में झगड़ा मत करो। अरे नृपालो, अरे क्या हुआ? अरे साथ हो जाओ, समझ नहीं आता। बहुत जबरी मचा दे, बहुत मारा इन्हें हटा दे। जब मेरे द्वारा कहा गया कि महात्मा जी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कुटिल भूप हर से मनमाही, और इनके द्वारा कहा भी गया था कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। ये भाई मूर्ख राजा है, दुष्ट प्रवृत्ति के, कह रहे थे बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक तो धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। और ऐसे राजाओं से, मूर्ख राजाओं से, कुछ विद्वान राजाओं ने, जो आपके जैसे नृपाल थे, उनके द्वारा कहा भी गया था कि तलवार तीर वाली गर्मी जब ठंडी धनुआ के संग हुई, तो अब नीची नाकों घर जाओ जब सूरवीरता भंग हुई। लेकिन ये कायर ऐसे हैं, अपनी कायरता से बाज नहीं आते, तो आपस में ही झगड़ने लगे। आदरणीय, परम आदरणीय, श्रद्धे, परम श्रद्धे, प्राप्त प्रेरियम आचार्य महाबना, श्रेष्ठ ज्ञानी, तपोनिष्ठ ब्राह्मण देवता, भगवान भार्गव महात्मा श्री परशुराम जी के चरणों में इस लक्ष्मण का पुनः कोटि सा प्रणाम, कोटि सा वंदन, कोटि सा नमन, कोटि सा अभिनंदन। और महाराज कुशल मंगल हैं। आयुष्मान भाव, पर तू मेरी बातों का दुस्साहस सिर्फ ज्ञानी को बोलने का होता है, एक छोटे अगले बालक को नहीं, जो साधु के सामने तमाम श्री गुणवत्ताओं को लेकर हमारे सामने ही इतनी बड़ी तपस्या का प्रवाहन करते हुए हमें ही ज्ञान सिखा रहा है, जो हिमालय पर हजारों वर्षों की तपस्या का उल्लंघन करना चाहता है। उदिष्ट बालक, भगवान बोले राजा के लड़के, अभी नहीं। वो नहीं संभाल रहा है तू। महाराज, मेरे द्वारा केवल प्रणाम किया गया। ब्राह्मण देवता, आदरणीय, परम आदरणीय, श्रद्धे, परम श्रद्धे, पूज्य महापूज्य, और महात्मा जी कह रहे कि राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। भगवान, लगता है आप कहीं से झगड़ कर आए, इसलिए आपको जल्दी है। प्रभु, सुख का संवाद कभी देखो दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। क्यों? आपने कहा हे राम बना है अगुआ तू, क्यों? कि भाई ने मीठे वचन कहे, तब क्रोध और बढ़ आया है, और जब सबसे पहले ये बोल होते, इसलिए चोर ठहराया। क्या ऐसा तो नहीं? हमारे भ्राता श्री के द्वारा कहा गया कि नाथ संबोधन भंजन हारा है क्यों दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। केवल इतने शब्द कहे गए थे भ्राता श्री के द्वारा, और आपके द्वारा कहा गया था कि राम तू अगुआ बना है। मुझे वो मसल याद आई है। कौन सी मसल? कि तिनका है चोर की दाढ़ी में। और यही शब्द मेरे द्वारा दोहरा दिए जाएं तो शायद महात्मा जी फिर यही कहेंगे कि हे लक्ष्मण बना है अगुआ। भगवान सुनिए, बहु धन ही तोरी लड़कही, आज केवल एक टूटा है, और मैंने अपनी लड़काई में, अपने बचपन में न जाने ऐसी कितनी धनुइयों को तोड़ा। बहु धन ही तोरी लड़काई, एक नहीं दो नहीं, बहुतों का तोड़ किया गया, बहुतों को तोड़ा गया, और आपके द्वारा क्रोध भी किया गया। लेकिन कबहू न असिरिस कीन गुसाई, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि भाई ने मीठे वचन कहे तब क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हमें सही, और हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप, सिर्फ धनुष हमी ने क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब,
परशुराम जी हो गए गुस्से से बेकार। छोटी छोटी धनुही को तुम श्री महादेव के धनुष यज्ञ से जोड़ते हो, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो आप छोटी छोटी धनुही को एक बड़े श्री महादेव के धनवे से जोड़ते हैं। बालक तो छोटे छोटे धनवे से तो खेलते बचपन में, लेकिन वृद्ध होने पर अनंत अनंत परिभाषाओं से विचलित नहीं होते, अपने मार्ग से संकुचित रहते हैं, लेकिन मानसिक दूषित होने पर विचार नहीं बदला करते। इसी प्रकार छोटी छोटी धनुई को तुलना बड़े धनवे से नहीं की जा सकती। और राजा के लड़के मान नहीं संवार रहा है तू, मूर्छा से क्रोधी के आगे क्यों आग निकाल रहा है तू? ये श्री महादेव का महाधनुष, ये श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। छोटी छोटी धन भीषण आप इसकी तुलना कर रहे हैं। महाराज तो होगी ये बात तुम्हारे लिए, आप जिसको विशाल धनुष बता रहे हैं श्री महाराज, होगी ये बात तुम्हारे लिए। धनुष और धनुष बराबर है, बोले वो नाथ हमारे लिए। मेरे लिए चाहे धनुष हो और चाहे छोटी धनुष हो, मेरे लिए एक ही समान है। आपके द्वारा एक बात और कही गई, बहुत बड़ा संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूत्र सूत्र शैली को ले लीजिए। जिस तरह से बड़े बड़े मंच पर विशाल कवियों के द्वारा सम्मेलन होता है और वो एक दूसरे की छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं। महात्मा जी के द्वारा कहा गया कि बालक तब होता है जब छोटा होता है, जब वृद्ध हो जाता है तब बालक नहीं रहता है। अब इस लक्ष्मण को सभी समाज देख ले, ये लक्ष्मण अभी बालक है या वृद्ध हो गया है। वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग, जैसे कि हमारे एक नेपाल बैठे हुए हैं, ये वृद्ध हैं, इनको वृद्ध कहा जा सकता है, लेकिन इस लक्ष्मण को नहीं कहा जा सकता है। महाराज मेरे द्वारा सिर्फ इसलिए कहा गया कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। अब ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है, कहना है वह रजपूतों का, अरे जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण है। महाराज ऐसे संत के मुखारबिंद से ऐसा क्रोध शोभायमान नहीं होता है। आखिर हम बच्चे हैं, हम लड़के हैं, अगर हम कुछ गलती भी कर जाएं तो इतना बड़ा क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लड़का कछु अजगर करही और आप जैसे विप्र इसको मन में न धरही, मन में न धरही। इसलिए आपके द्वारा एक छोटे से धनुष पर बहुत अधिक क्रोध किया जा रहा है और इतने अधिक क्रोध की आवश्यकता नहीं है। साधु को शस्त्र और शास्त्र की दोनों की आवश्यकता होती है। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी मत समझो, जो बात काटता जाता है। मुझको सीधा साधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी होने मैं हूँ। मेरे श्लोक कुलाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आरभूमि में कई वो छत्राड़ी रात पड़ा है। अभी चुटकी इसकी बाहर, ये शस्त्र आपका गठर है, फरसे में नहीं प्रवृत्ता है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। अभी देख चुकी इसकी बाहर, बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, की एक डांट पर ही फसरते का बाजार खुला। एक मसल याद आ गई मुझे, कहो तो कह दूं। चूहा ने चोरी करी, मिली हरद की गांठ और ले जाए के घर में धरी, फिर ढूंढत तखरी बात, ढूंढत तखरी बात, बात एक मन में बिचारी और लेके बैठ गए बाजार, बन गई पूरे पंसारी। लगता है महात्मा जी भी उन्हीं में से हैं। क्यों बूढ़ा फंसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आपके धोखों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए,
डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। हम उस माई के लाल नहीं, हम उसे जो डर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं, छूने से जो मुड़ जाए। दूध मोहो बड़े से हंसी छोड़, दूध मोहो बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसो, कर देगा खट्टे दाग अभी, वह सोच चखाएगा बसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, तू बच्चा है बच्चा ही रहे, कब मेरे दर से मरता है, मुझसे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं तो बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो तुच्छ बच्चों के मुंह लगते हैं। भगवान मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर कहता हूँ, अरे बड़ू मैं बच्चा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं बच्चा हूँ। अगर मैं कहूँ कि चुप तो एकदम चुप, तो अगर मैं कह दूं कि हाँ बोलो तो बोलो, क्योंकि बच्चा कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहता हूँ कि बार बार फरसा, क्या बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, हर बार बयान में से निकले ही जा रहे हो, निकले ही जा रहे हो। रघुकुल में जन्म लेकर अब शेर आ गए हैं, तुम सियार हो करके शेरों को डरा रहे हो। इन घुड़कियों की चिंता करते न राम लक्ष्मण, जानो न तुम तभी तो अपनी में छा रहे हो। अभिमान मिला देंगे, धूल में मिला देंगे अभिमान आपका सब, और ये रूप सब भुला देंगे। इसके गीत गा रहे हो, गीत गा रहे हो। जो पितृ से हुआ लोग माता का बन जाता है, फिर एक बार वही हाथ गुरकारण, फिर एक बार वही हाथ फिर से खुश रहता है। घी बढ़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी बात आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी परज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, ये तो बालक है और बालक के मुंह आप तो पूर्ण ज्ञानी होकर के बच्चों के मुंह लग रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है भगवान। और भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, ये तो है गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। और वीरवर, अगर आप वास्तविक में एक ब्राह्मण अगर हो, अगर ब्राह्मण के भेष में अगर आते तो ये बालक तुम्हारी लाते भी सुन लेता भगवान। और ब्राह्मण की भांति यदि आते तो सह लेता ये लाते भी, और ऐसा साहस दिखला करके इसने की कितनी बातें। हे ब्रह्मदेव, अगर वास्तविक में आप ब्राह्मण के अगर भेष में आते तो ये बालक है आपकी लाते भी सह लेता, लेकिन वास्तव में आपने जो छत्री का भेष बना करके यहाँ अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। और वास्तविक में धनुष तो हमने तोड़ा है, नहीं अपराधी तो हम हैं। नहीं, अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी भ्रवनाथ जी हैं। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, और जब भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, और मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, और अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या दीग छत्री का समाज यूं ही सर होने आए। परशुराम बोले कहा फिर ही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा।
चेक करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग कर रहा हो ना कर जो बिटको ऋण से ऋण हुआ वो माता का बन जाता है। गुड़ कारण फिर से वही हाल, फिर एक और खुश लाता है। भगवान लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जग जी, जिसका सुनकर नाम ही वो बोला हो वह भी। अरे धसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। मैं आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भगवान की अब आनी बिहरिया